एक स्टॉक की बात करते हैं अब यूपीएल की। यहाँ पर जल्दी ही शायद वैल्यू अनलॉकिंग हो। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी जल्द ही सीड कारोबार एडवांटा एंटरप्राइजेस का आईपीओ ला सकती है। इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून। काफ़ी बड़ी कंपनी है इनकी वैसे ये, और आई थिंक कई लिस्टेड कंपनियों से भी बड़ी है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर? एब्सोल्युटली राइट। देखिए, सबसे पहले ये हमें सोर्सेज के वाया मिला है, ये एक एक्सक्लूसिव खबर है हमारे नेटवर्क के लिए। हमने कंपनी को रीच आउट भी किया है ये खबर को लेकर। कंपनी ने इस टाइम पे हमें कोई कमेंट्स नहीं दिया है। तो व्हाट इज़ द स्टोरी? स्टोरी ये है कि हमें समझ में आ रहा है कि यूपीएल मेनली जो करंटली स्ट्रगल कर रहा है उसके डेट बर्डन के साथ ये डेट रिड्यूस करने के लिए, डी लेवरेजिंग करने के लिए उसका एक आर्म है जो उसका टोटल सीड्स बिजनेस संभालता है, बोथ डोमेस्टिक दैट इज इंडिया प्लस ग्लोबल सीड्स बिजनेस, जो कंपनी का नाम है एडवांटा एंटरप्राइजेस। हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी बैंकर्स अपॉइंट कर चुके हैं। बोफा सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली, जेएम फाइनेंशियल ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं बैंकर्स ये पर्टिकुलर इशू के लिए। और हमें इतना समझ में आ रहा है कि यूपीएल 10 से 12% स्टेक ये पर्टिकुलर आईपीओ के थ्रू सेल करेगा। टोटल वैल्यूएशंस क्या हो सकते हैं ये बिजनेस का? जैसा आपने मेंशन किया, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, ऑलमोस्ट $4 बिलियन। तो इट विल बी, वैल्यूएशन विल बी $4 बिलियन, बट यूपीएल बेचेगा सिर्फ 10 से 12%। एडवांटा एंटरप्राइजेस हमने बोला सीड्स कंपनी है, इसका ओनरशिप क्या है? एडवांटा एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 87% यूपीएल होल्ड करता है, और बाकी का जो 13% है, 13% के थोड़ा ऊपर केकेआर होल्ड करता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। केकेआर ने एंट्री किया था ये पर्टिकुलर कंपनी में सितंबर 2023 में। उन्होंने 13.3% स्टेक लिया था एडवांटा में $300 मिलियन पे, और उस वजह से वैल्यूएशन हुआ था तभी $2.5 बिलियन का। अभी वैल्यूएशन बढ़कर देखने जा रहे हैं ऑलमोस्ट $4 बिलियन का। तो ये काफ़ी बड़ा वैल्यू अनलॉक हो सकता है। हमें पता चल रहा है यूपीएल ये प्रोसीड यूज करेगा, जितने भी रेस करेंगे वो वैल्यूएशन अपना डेट को रिड्यूस करने के लिए। क्या है करंट डेट? नेट डेट ऑलमोस्ट $3.77 बिलियन का कर्ज है। कंपनी ने बोला था कि $2.5 बिलियन होगा बाय FY24 एंड, बट आई डोंट थिंक वो हो सकता है करंटली, बिकॉज उसने जो राइट्स इशू मेंशन किया था $500 मिलियन का, वो अब तक हुआ नहीं है। और दूसरा जो है, जो ऑप्शन था कंपनी के पास, कंपनी ने काफ़ी सारे एनालिस्ट से भी ये डिस्कस किया है कि मल्टीपल ऑप्शन है वैल्यू अनलॉक के लिए, ये पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करा है एडवांटा एंटरप्राइजेस का आईपीओ लाने के लिए। इट विल बी अ बिग आईपीओ, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वैल्यूएशन पे आता है, कब आता है। हमें समझ में आ रहा है FY25 के शुरुआत में ही हो जाएगी, एंड इससे यूपीएल का कितना डेट रिड्यूस हो सकता है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विवेक, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपीएल पे आशीष, आपने यूपीएल को सुना भी, आई थिंक पिछले 3 दिन से 4-5 दिन से जो केमिकल्स हैं वो डिस्कशन का, आई थिंक एक पॉइंट भी कल हम नीलेश जी से बात कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, कह रहे थे कि कोटेक से कि इस बार हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं केमिकल्स की अर्निंग्स कैसी रहेंगी। पहले तो यूपीएल में आइसोलेशन में आपका एक व्यू, और पूरे केमिकल बास्केट पे आपका सेंस क्या बन रहा है? आपके पीएमएस में जोड़ रहे हैं आप? आशीष आशीष आशीष, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। एक बार अनम्यूट करके फिर शुरू से बोलिए प्लीज। तो वीरेंद्र, देखिए, इसमें एक डिस्क्लोजर रहेगा कि एसआरएफ में हमने पोजीशन ली, उसकी चर्चा हमने की भी थी कि एसआरएफ जो है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के अंदर जहां पर हमने एक पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाई है। हमें लगता है कि इस कंपनी के अंदर में जो आने वाले 3 सालों में केपेक्स होने वाला है, ये बहुत बड़े केपेक्स साइकिल से जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका मतलब क्लियरली है कि आने वाले समय की जो साइकिल है वो काफी प्रॉमिसिंग रहेगी। हमने काफी समय से देखा है कि जो मार्जिन्स थे वो काफी डिप्रेस थे, और इसके चलते हमने कई ऐसी कंपनियां जहां पे 25-26% की मार्जिन थी उसको 18-17% तक आते हुए देखा। हमें लगता है शायद एक क्वार्टर का और ये फिनोमिना रहे, उसके बाद आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की मार्जिन में एक अच्छा खासा उछाल आना शुरू होगा। और वहां पर पे जो ऑर्डर है वो, उसमें हमें सबसे पहले एसआरएफ पसंद है। सेकंड, हमें लगता है कि गुजरात फ्लोरो जो कंपनी है वो हमें काफी पसंद है, और तीसरी है दीपक नाइट्राइट। ये 3 कंपनीज जो है वो हमें लगता है कि काफी अच्छे से इस साइकिल के अंदर में पार्टिसिपेट करेगी, बट इसके अंदर में जो पोजीशन हमने ली वो एसआरएफ के अंदर मिली। अब जहां तक कि यूपीएल का सवाल है, तो आप देखिएगा यूपीएल एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसको हेवी डेट की वजह से मार्केट ने कभी भी एक अच्छे कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं दी, और इसकी वजह से स्टॉक एक बहुत ही
लो वैल्यूएशन पे आया और पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अब क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो है तो मुझे लगता है एक मीडियम टर्म में शायद आपको एक अपसाइड देखने को नज़र आए, जहाँ पर स्टॉक शायद 560-570 तक की जगह बनाए। ये भी वैल्यूएशन की कंफर्ट की वजह से है, पर हमें लगता है कि जो ओवरऑल रियल साइकिल है वो कहीं न कहीं स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ में ज़्यादा है और उसमें जैसे हमने अपने पैकिंग ऑर्डर में बताया, वो स्टॉक्स हमें ज़्यादा पसंद है एज़ कंपेयर्ड टू यूपीएल।